अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम में आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको ज़ाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों ट्राली ऑटो यूनियन की टीआरएस में शमूलियत। हर आए दिन बीगाला गणेश गुप्ता की तारीफ में इजाफा। तरक्याती कामों से मुतासिर होकर शमूलियत करने का यूनियन कायदीन ने इजहार किया। मुस्लिम इलाकों में बीटी सड़कों का तामीर होता तेज रफ्तार जाल। डिप्टी मेयर ने अपने रुका कॉर्पोरेटर्स के हमरा कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मजीद काम भी तेजी से मुकम्मिल होंगे। शहर की मारूफ वजादार शख्सियत मोहम्मद सादुल्लाह साहब का साने इर्तिहाल। मिली समाजी व फलाही खिदमत गुजार की मौत से शहर में गम का माहौल। नमाज जनाजा रजा बेग में होगी तदफीन खदीम कब्रिस्तान में। अब पेश खबरों की तफसील। बीगाला गणेश गुप्ता ने बिला इम्तियाज मुस्लिम इलाकों में बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं और फलाही स्कीमात से भी मुस्लिम तबके का भरपूर फ़ायदा करवाया। उनकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर टीआरएस में शामिल होने वाले ट्राली ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन का बयान। बीगाला गणेश गुप्ता ने उनको टीआरएस में शामिल किया। ऑटो ट्राली एसोसिएशन की जानिब से किंग पैलेस फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें निजामाबाद अर्बन हल्का असेंबली के टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मेयर बल्दिया आकुला सुजाता भी इस प्रोग्राम में शरीक थी। इस मौके पर ट्राली ऑटो ओनर्स और ड्राइवर्स ने मोहम्मद मोइन की क़यादत में बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपनी मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहली बार शहर में तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं, मगर साथ ही गरीब तबके की फलाह व बहबूद के लिए बीगाला गणेश गुप्ता ने लातादाद काम करवाए हैं। मुस्लिम तबके को शादी मुबारक और आसरा वजीफाजात के अलावा दीगर स्कीमात से इस्तेफादा करवाया। बिलखुसूस शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को अपनी जानिब से भी जाती रकम से तोहफाजात पेश किए। इसके अलावा मुस्लिम कब्रस्तानों और ईदगाहों के लिए खुसूसी फंड मंजूर करवाए गए और हाल ही में कदीम कब्रस्तान की बोसीदा दीवार को तोड़कर नई दीवार की तामीर के लिए 20 लाख रुपए मंजूर करवाए। इन कामों से मुतासिर होकर ही हम टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। बीगाला गणेश गुप्ता ने इनका खैर मकदम किया और कहा कि 960 करोड़ रुपए से जायद तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके बावजूद भी मजीद काम बाकी है। इन कामों को मुकम्मल करवाने के लिए उन्होंने अवाम से एक मौका देने और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। आवाम को हमारे ऊपर इतना विश्वास है तो ही हमारे पास शामिल हो जाएंगे। अभी ये प्रोग्राम है, इसके बाद और एक भी प्रोग्राम है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा जीत पक्की हो गई और मेजॉरिटी कितना है चुनना है, खाली मेजॉरिटी मिल रहा है और वजूफा मिल रहा है 1000 रुपये महीने का और हमारे मौजम और इमामों की इज्जत कर रहे और हमको दावत इफ्तार देते हैं। हमारा गरीब बच्चे जो है अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा खाना भी खिलाते हैं महीना के स्कूल में। और जैसे आपके प्रेसिडेंट साहब ने कहा हमको इस्तेमाल किया गया लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया है, लेकिन केसीआर साहब ने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन आपको काम किया है। काम करने के बाद आज हम वोट पूछ रहे हैं। आज मेरे भाइयों, ये गरीब की सरकार है, ये गरीब में ఏం జరుగుతుంది అని ప్రజలందరూ సంతోషపడుతున్నారు। మేము రోజు కూడా ప్రచారంలో భాగంగా రోజు మేము రోజొక డివిజన్లో తిరుగుతూ పర్యటిస్తున్నాం। ప్రతి ఒక్కరికి అడుగుతున్నాం పెన్షన్స్ వస్తున్నాయా లేదా అని అడిగినప్పుడు ప్రజలందరూ సంతోషపడుతున్నారు। మరి వారి సంతోషమే మా సంతోషంగా మేము భావిస్తున్నాం। ఈరోజు మరి అసోసియేషన్ వారు ఇక్కడ జైనింగ్ అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా। डिवीजन 28 और 29 में बीटी सड़कों की तामीर का आगाज डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स ने कामों का जायजा लिया। डिप्टी मेयर ने बताया कि उनमें बाज़ सड़कें नई तामीर हो रही है और बाज़ के दूसरे मरहले के काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही मजीद कामों का आगाज होगा।
डिवीजन 28 और 29 में बीटी सड़कों की तामीरी काम तेज रफ्तारी से जारी है। आज डिप्टी मेयर एम फहीम ने अपने साथी कॉर्पोरेटर्स के हमरा इन कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, मजलिसी फ्लोर लीडर बल्दिया मोहम्मद रियाज, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर सैयद एजाज हुसैन के अलावा डिवीजन 28 कॉर्पोरेटर एम मुसेब, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अहमद के अलावा सिटी जनरल सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद शहबाज, आजीज राही, अरफा बहादेश, शहजाद मिर्जा और दीगर मौजूद थे। डिप्टी मेयर एम फहीम ने बताया कि मक्का मस्जिद से किला रोड और किला रोड तक महबूब सुबानी छिल्ला, मुस्तफा मस्जिद और दीगर कई सड़कों को बीटी रोड में तब्दील करते हुए तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें बाज़ सड़कें पहले मरहले की तामीर में हैं, जबकि बाज़ सड़कों की दूसरे मरहले की तामीर अमल में लाई जा रही है और ये सड़कें मजीद 3 फीट चौड़ी होंगी। डिप्टी मेयर ने बताया कि मुस्लिम इलाकों में तेज रफ्तारी से तरक्याती काम करोड़ रुपए की लागत से अंजाम पा रहे हैं और जितने काम इस मियाद में किए जा रहे हैं उतने काम कभी किसी भी मियाद में अंजाम नहीं पाए थे। नई बीटी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नालियों की तामीर अमल में लाई जा रही है और मुमकिन अवाम की सहूलत के लिए काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डिवीजन 28 और 29 की सड़कों के काम जल्द ही मुकम्मल किए जाएंगे और इन डिवीजनों की हर सड़क पुख्ता और नई तामीर करवाई जाएगी। इसी तरह दीगर वार्डों में भी तेज रफ्तारी से माबाकी काम अंजाम दिए जाएंगे। मस्जिद से मुस्तफ़ा मस्जिद तक और एक मीनार मस्जिद से मक्का मस्जिद और बोधन रोड रिजवान फारूकी के घर तक दूसरे दौर का काम बीटी रोडों का, और फर्स्ट क्या है मालूम है ये 28 डिवीज़न का बीटी रोड का काम शाकी डेयरी और 4 बाई पेट्रोल पंप था वया क्या है मालूम है मुस्तफ़ा मस्जिद, ये तमाम बीटी रोडों का काम आज शुरू हो चुका है और दूसरे दौर के भी बीटी रोडों का काम शुरू हो चुका है। जहाँ कहीं भी काम हो रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम हो। कुछ लोग ये गैर ज़रूरी अफवाहें फैला रहे हैं कि कुछ जगह पे क्या है मालूम है कुछ डिवाइडर का काम, कुछ बाउंड्रियों का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग रुका रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम जितना जल्द हो सके पूरे रोडों का काम रेती का शॉर्टेज के बावजूद भी हम क्या है बीटी रोड क्या है मालूम है कराने की कोशिश कर रहे हैं। शहर की मारूफ दीनी व मिली खिदमत गुजार मोहम्मद सादुल्ला साहब का सानी इर्तिहाल। वो गुज़िश्ता चंद दिन से अलालत का शिकार थे। निम्स में जेर इलाज रहते हुए उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा। उनकी मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए। शहर की वाज़ेदार, मिलनसार और खुश अखलाक शख्सियत रुकने जमात इस्लामी निजामाबाद मोहम्मद सादुल्ला साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल मोहम्मद सादुल्ला साहब का चंद दिन कबल नांदेड़ में ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद से इनकी हालत इंतहाई नाजुक हो गई थी। इनकी तशवीशनाक हालत के पेश नजर इनके अफराद खानदान ने इनको हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, जहां जेर इलाज रहते हुए उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा। उन्होंने सुबह 8:30 बजे के करीब अपनी आखिरी सांस ली। लवाहिकीन में 5 फर्जंदान उबैदुल्लाह, समीउल्लाह, ज़बीउल्लाह, अताउल्लाह और सफीउल्लाह और 3 दुख्तरान शामिल है। वो गुज़िश्ता 40 सालों से जमात इस्लामी से वाबस्ता दीनी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे और इनकी फलाही खिदमत का दायरा भी वसी है। मोहम्मद सादुल्ला साहब नेशनल ग्रुप्स के चेयरमैन सैयद अयूब अली, सैयद याकूब अली एजुकेशनल सोसाइटी के डायरेक्टर सैयद मुजीब अली और सैयद नजीब अली एडवोकेट के तायाजाद बहन भाई थे और डॉक्टर समदानी के हकीकी मामू थे। इनके सानेहा रहलत को रोशन टीवी इंतजामिया अपना जाती नुकसान समझता है। बिलखुसूस एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम खमर इनके पसमानदगान के गम में बराबर के शरीक है। गोल्डन जुबली हाई स्कूल में आरबीएस की जानिब से तलबा की तिब्बी जांच हर साल की तरह इस साल भी जांच की गई। डॉक्टर सबा फरहीन का बयान। उन्होंने बताया कि इस चेकअप के दौरान 3 तालिबात को मुतासिर पाया गया, जिनमें एक तालिबा को क़ल्ब का आर्ज़ा लाहक है। गोल्डन जुबली हाई स्कूल में आज डॉक्टर्स की एक टीम ने तलबा की तिब्बी जांच की। डॉक्टर सबा फरीन ने बताया कि आरबीएस की जांच से हर 6 माह में स्कूली तलबा की तिब्बी जांच की जाती है और इनमें अगर कोई किसी आर्जे का शिकार पाया जाता है तो इसको इलाज फराहम किया जाता है। उन्होंने बताया कि गोल्डन जुबली में गुज़िश्ता साल तलबा की तिब्बी जांच की गई और अब 1 साल बाद फिर तलबा का तिब्बी चेकअप किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तलबा के तिब्बी मुआयने के बाद 3 तलबा को मुख्तलिफ अमराज का मुतासिर पाया गया, जिनमें एक क़ल्ब के मर्ज से मुतासिरा तालिबा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा दीगर 2 तलबा भी दीगर अमराज में मुतासिर है। इनको फिलफौर इलाज तजवीज किया जाएगा। डॉक्टर सबा फरीन ने बताया कि हर स्कूल में तिब्बी मुआयने के बाद कोई न कोई तालिबा या तालिब इल्म
किसी न किसी मर्ज में मुब्तला पाया जाता है और जांच के बाद उसको बर वक्त इलाज की सहूलत हासिल होती है, वरना कई तलबा अपने मर्ज से लाइन रहते हैं और बहुत ज्यादा मुतासिर होने के बाद ही इनके मर्ज से वाकफियत हासिल होती है। तब तक मर्ज पेचीदा बन सकता है। अभी हम लोग की स्क्रीनिंग फिल वक्त गोल्डन जुबली स्कूल में चल रही है निज़ामाबाद के। यहाँ पर हम लोग हर साल आते हैं, हर स्कूल और आंगनवाड़ी एवरी ईयर चेक करना रहता है हम लोग को। 6 मंथ्स में एक बार आंगनवाड़ी चेक करते हैं और स्कूल ईयरली वंस। अभी गोल्डन जुबली में लास्ट ईयर हम लोग को 2 हार्ट केसेस मिले थे, जिसका अच्छी तरह से सर्जरी हो गई हैदराबाद में स्टार हॉस्पिटल में। अभी ये साल स्क्रीनिंग में एक हार्ट केस मिला है, जो कि 6th क्लास की लड़की है, और एनीमिया केस मिला है जिसको 4% HB है। मीन्स अच्छे केसेस मिल रहे हैं। नांदेड़ के मारूफ डॉक्टर सुनील की निजामाबाद आमद। निजामाबाद मॉर्निंग प्लेयर्स एसोसिएशन की जानिब से पुरतफाखर मकतब डॉक्टर सुनील ने इस मौके पर मुख्तलिफ हेल्थ टिप्स दिए और कहा कि एहतियात से हर मर्ज पर काबू रखा जा सकता है, बसूरत दिगर एक मर्ज दूसरे मर्ज का शिकार बना देता है। मॉर्निंग प्लेयर्स एसोसिएशन का एक अहम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम सदर एसोसिएशन जफर यहिया की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिर अमराज डॉक्टर सुनील मशाहरा नेफ्रोलॉजिस्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में बताया कि अमराज के मामले में मोहतात रवैया इख्तियार किया जाए। उन्होंने कहा कि एहतियात से बेशुमार अमराज से महफूज रहा जा सकता है और ये अमराज अक्सर मुतादी भी होते हैं और खानदानी भी। बिलखुसूस शुगर के मरीज इस बीमारी को अपने वालिदैन से कबूल करते हैं और शुगर के मरीज अक्सर लापरवाही की वजह से गुर्दे और कल्ब के आरजे का भी शिकार हो जाते हैं। लिहाजा शुगर के मरीजों को मोहतात रहने और अपने मर्ज को काबू में रखने की जरूरत है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद ने बताया कि डॉक्टर सुनील एक तजुर्बेकार सीनियर डॉक्टर है और गुज़िश्ता कई दहों से तिब्बी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। क़ाबिल अज़ीम वो निजामाबाद में भी हर माह 2 दिन दिया करते हैं, मगर नांदेड़ में इनकी शदीद मसरूफियत ने इस सिलसिले को बंद कर दिया। उन्होंने डॉक्टर सुनील से ख्वाहिश की कि वो महीने में कम अज कम एक दिन निजामाबाद के लिए वक्त निकालें। इस प्रोग्राम में डॉक्टर सुनील को निजामाबाद मॉर्निंग प्लेयर्स एसोसिएशन की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन के नायब सदर खालिद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुखिद फारूकी के अलावा डॉक्टर समद, जावेद और दीगर मौजूद थे। देखो, आजकल जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये बीमारी की बहुत तादाद बढ़ गई है और किडनी की कमज़ोरी या किडनी की बीमारी, ये 2 बीमारी में बसे वाली है। डायबिटीज़ के 100 पेशेंट में से तकरीबन 30% लोगों को शुगर के किडनी का बीमारी आ जाता है, तो 100 में से 30 लोग किडनी के चपेट में आ जाते हैं। और ब्लड प्रेशर जिसको रहता है उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है किडनी की बीमारी होने का या किडनी की कमज़ोरी होने का। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये किडनी की बीमारी के साथ साथ हार्ट की बीमारी बढ़ाने का भी बहुत बड़ा कारण है। मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ही इज़ द बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट और ये किसी से सुन के बना हुआ नहीं है, ये खुद हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हम लोग निजामाबाद से कई पेशेंट्स भी जाए। ऑटो नगर लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन का अहम इजलास। नेशनल लॉरी यूनियन के कायदीन की शिरकत। यासिन तंबुली ने कहा कि निजामाबाद की लॉरी एसोसिएशन तनहा नहीं है, उनको हमारी मुकम्मल ताईद व हिमायत मिलेगी। उन्होंने मुकामी सतह पर मसाइल की एक्सवी का मशवरा दिया। शहर के एक फंक्शन हॉल में ऑटो नगर लॉरी ओनर्स व ड्राइवर्स एसोसिएशन का एक अहम इजलास जिला सदर अबूद बिन अली की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कौमी सदर यासिन तंबुली, नायब सदर सुमेर अहमद शेख, जनरल सेक्रेटरी प्रकाश होले, सेक्रेटरी कलीम तंबुली के अलावा कर्नाटक के सदर सुनील पाई और कर्नाटक के रियासती नायब सदर अजय जैन ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि इस प्रोग्राम में निर्मल, भैंसा, बोधन, बांसवाड़ा के अलावा दिगर मकामात की एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए यासिन तंबुली ने कहा कि जिला निजामाबाद की एसोसिएशन के जिम्मेदारान और तमाम ही ड्राइवर्स और ओनर्स अपने आप को कतई तनहा ना समझे। इंडिया की नेशनल यूनियन के अलावा तमाम रियासतों की यूनियनों की उनको मुकम्मल ताईद व हिमायत होगी। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों पर उन्होंने इंतबाह दिया कि वो ड्राइवर्स और ओनर्स के मसाइल को जहन में रखे। उन्होंने जिला सदर अबूद बिन अली को मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में फित्रो खान, शेख इकबाल, अब्दुल रज़ाक, शेख इलियास, मोहम्मद फहीम, अनीस पटेल, मोहम्मद अब्बास, मुजाहिद खान, सैयद वाजिद और बबलू के अलावा दीगर शरीक थे।
ये वो दर्द का उसे दर्द का एहसास होगा। ये राइस मिलर अपना आपकी दर्द को महसूस नहीं करेगा, उसे आप नहीं करेगा, क्योंकि उसने एजेंट पाल रखे, और वो एजेंट को अपना घर बनना, उसे सिर्फ अपना घर बनना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डीजल का रेट बढ़ गया, आसमान छू रहा है। जब उसको 30,000 का भाड़ा अगर 10,000 भी मिलता है तो खुशी से भरेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी वैसे भी खाली जा रही है। लेकिन उस पर रहने को यहाँ लोकल जो है वो हक बनता है आगे लोकल का, ठीक है। उसके साथ आप लोगों की फैमिली जुड़ी हुई है, गाड़ी है, गाड़ी चलेगी तो आपका घर चलेगा, घर चलेगी तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, ड्राइवर है उसकी भी जिंदगी लगी हुई उसके साथ। थोड़ा इसमें आप लोगों को सबको सवाल करना पड़ेगा। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। नवीपेट मंडल फतेहनगर रामपुर एलके फार्म कोसली मुद्देपली मौजूदात में साबिक MLA शकील आमिर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मौजूदात की आवाम ने शकील आमिर का वालिहाना इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने BR अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की और गांव की आवाम से मसाइल की वाकफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने बेशुमार तरक्याती काम किए हैं। TRS को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाने का इजहार किया। नवीपेट मंडल प्रजा परिषद इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MPP राजेंद्र ने शिरकत की और प्रोग्राम का आगाज किया। उसके बाद स्पेशल ऑफिसर की अचानक मौत हो गई थी। MPP ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत पेश की। इसके बाद एक इजलास अमल में लाया। इस इजलास में MPTCs व दीगर महकमे के ओहदेदार मौजूद थे। एड़पल्ली मंडल में इंदिरा गांधी की 34वीं बरसी कांग्रेस पार्टी ऑफिस में मनाई गई। इस मौके पर मंडल कांग्रेस सदर नरसिंह ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की गई खिदमत नाकाबिल फरामोश है। इस प्रोग्राम में MPTC अखिलेश सुरेश, लिंगम, भास्कर रेड्डी, लक्ष्मण बाबू व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों ट्राली ऑटो यूनियन की TRS में शमूलियत। हर आए दिन बीगाला गणेश गुप्ता की तारीफ में इजाफा। तरक्याती कामों से मुतासिर होकर शमूलियत करने का यूनियन कायदीन ने इजहार किया। मुस्लिम इलाकों में BT सड़कों का तामीर होता तेज रफ्तार जाल। डिप्टी मेयर ने अपने रुखा कॉर्पोरेटर्स के हमरा कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मजीद काम भी तेजी से मुकम्मल होंगे। शहर की मारूफ वजादार शख्सियत मोहम्मद सादुल्ला साहब का साने इर्तिहाल। मिली समाजी व फलाही खिदमत गुजार की मौत से शहर में गम का माहौल। नमाज जनाजा रजा बेग में होगी, तदफीन खदीम कब्रिस्तान में। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।